हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10th क्लास में भी पूछता है और 12th क्लास में भी पूछता है। 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है। अगर ये 10th में अगर पूछ ले तो यही जो है 5 अंक में पूछता है। वही अगर हम बात करें 12th क्लास में तो ये ज़्यादा नहीं 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये जो है पूछने की संभावना जो है उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी 70% रहता है कि इसमें पूछे। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए हम किशोरावस्था को समझते हैं और किशोरावस्था आने पर लड़का में क्या बदलाव आता है और लड़की में क्या बदलाव आता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। उससे पहले जो है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की टॉपिक वाइज वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि किशोरावस्था जो है किसे कहते हैं, यानी किशोरावस्था किस अवस्था को कहते हैं, है ना। तो जीवन काल की वह अवधि है, जो किशोरावस्था है वह जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से विकसित होने लगता है बच्चा, तो उसको बोलते हैं किशोरावस्था में आ गया है। यानी कोई बच्चा जो है, यानी बच्चा का जीवन काल क्या है, यानी एक आदमी का जीवन काल जो है, जो बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक, ये जीवन काल उसका है ना। बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक, यानी बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक उसका जीवन काल होता है। ठीक है, तो इस जीवन काल में एक अवधि आता है जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। यानी बच्चा से लेकर ये बुढ़ापा तक जाती है, उसमें एक अवधि आती है जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था में होता क्या है कि इसमें जो है शारीरिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से और जो है भावनात्मक रूप से, भावनात्मक मतलब सोचने समझने लायक हो जाएगा। है ना। यानी बच्चा से बुढ़ापा के बीच में एक अवस्था आता है जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या क्या होता है, तो उसमें शारीरिक रूप से ये विकसित हो जाएगा, है ना, मानसिक रूप से विकसित हो जाएगा और भावनात्मक रूप से विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब ये किशोरावस्था कितना एज पर होता है? ठीक है, तो ये जो एज होता है वही 12 से लेके 18-19 के लमसम में, 12 से 18 के बीच का एज को बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब बच्चा धीरे धीरे शारीरिक और भावनात्मक रूप से बड़ा होकर वयस्क बन जाता है। वयस्क मतलब एडल्ट, यानी 12 से 18 ईयर के एज में, ठीक है, बनने लगता है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। यानी जो है बच्चा जो है 12 से 18 एज में अगर चला गया है तो उसमें जो है शारीरिक रूप से बदलाव आएगा, मानसिक रूप से बदलाव आएगा और भावनात्मक यानी सोचने समझने में उसको बदलाव आता है, तो उसको बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, इसका जो एज होता है, ये जो एज होता है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे। यह अवस्था जो है कितना दिन में होता है? यह अवस्था 12 ईयर से 18 वर्ष के बीच रहता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना रहता है ना कि किशोरावस्था जो है किस एज को कहते हैं। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के जो अवस्था है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था में जो है लड़का में क्या चेंजिंग होता है और लड़की में क्या चेंजिंग होता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे लड़का में बात कर लेते हैं, लड़का में और लड़की में, तो ऐसा बहुत सारा चेंजिंग होता है। ऐसे हम 5 चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो 5 लिखेगा, नंबर पूरा मिलेगा। तो सबसे पहला जो है लड़का में चेंजिंग देखने को मिलता है
कि उसमें जो है दाढ़ी मूछ आने लगता है। जब किशोरावस्था में चला जाएगा तो लड़का जो है उसमें जो है दाढ़ी मूछ आने लगता है। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ का आना। दूसरा में जैसे है कि आवाज़ जो है फटने लगता है, यानी मोटा आवाज़ हो जाता है, लड़का को मोटा आवाज़ हो जाता है, ये लिखेंगे आवाज़ फट फट कर आना, यानी मोटा आवाज़ आना। ठीक है। तीसरा जो है पॉइंट हो जाता है कि लड़का में एक एस्ट्रोजन, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जननांगों में बाल आ जाना, है ना, लिखेंगे जननांगों एवं चेस्ट, यानी छाती में ना, छाती में बाल आ जाना। ठीक है। और किशोरावस्था के एक और है, वो अचानक से वृद्धि करता है, यानी जब किशोरावस्था में बच्चा चला जाता है तो वो जल्दी जल्दी वृद्धि करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अत्यधिक वृद्धि करना। ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया। और भी होता है लेकिन हम 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा हम लिखेंगे तो याद भी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है 5 पॉइंट लिखेंगे ताकि याद कर पाए और बोर्ड एग्जाम में सीधा चिपका पाए। तो आइए हम लड़की के बारे में समझते हैं। तो लड़की में जो है, जैसे लड़का में जो है दाढ़ी मूछ का आना, तो वही लड़की में जो है गुप्तांगों, यानी जो गुप्तांग है ना, उसमें बाल आने लगता है। तो यहाँ लिखेंगे गुप्तांग में बाल का आना। आगे बात करेंगे कि और लड़की में एक और होता है, जब किशोरावस्था में चली जाती है तो उसमें स्तन जो है वृद्धि होने लगता है, यानी स्तन बड़ा हो जाता है। तो लिखेंगे स्तन का बड़ा होना। ठीक है। इसमें जो है जैसे लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, उसी तरह जो है लड़की में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन। ठीक है। एक और पॉइंट बात कर लेते हैं। इसमें जो है आवाज़ जो है सुरीला हो जाता है। लड़का में जो है मोटा आवाज़ हो जाता है ना, वही लड़की में पतला आवाज़ हो जाता है, यानी सुरीला आवाज़। लिखेंगे आवाज़ सुरीला आना। ठीक है। आगे जो बात करेंगे एक और है जो मेन है कि जब किशोरावस्था में चली जाती है लड़की तो उसमें ऋतुस्राव चक्र आने लगता है ना, ऋतुस्राव चक्र, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो वही लिखेंगे ऋतुस्राव चक्र का आना। ठीक है। और एक है, जैसे और भी होता है, बहुत सारा होता है, जैसे उसमें मांसपेशी जो है उसमें तैली हो जाना। ठीक है। और भी है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि कमर जो है वह चौड़ा हो जाना। ठीक है। तो ऐसे और भी है, लेकिन हम 5 को याद करेंगे, ज़्यादा याद नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था किशोरावस्था। ठीक है। और किशोरावस्था में जो क्या क्या चेंजिंग होता है लड़का में और क्या क्या चेंजिंग होता है लड़की में। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो है आप ध्यान से देखे होंगे और समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर वीडियो को देखकर कुछ अगर मिला है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का टॉपिक वाइज वीडियो उन लोगों के पास मिल सके और उन लोगों को जो भी बोर्ड एग्जाम में सहायता मिल सके। ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।